प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज की मनन के लिए देखेंगे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 9 और 13 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 13 पद में कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो है जब निर्णय लिया कि जो इस पृथ्वी को नष्ट करे, क्योंकि उस समय के लोगों का जो है चाल चलन या उनका जो जीवन था वह क्या हो चुका था, एक प्रकार से पूरे पाप से भरा हुआ था और उनके कारण जो है पूरी पृथ्वी जो है उपद्रव से भरी हुई थी। और परमेश्वर जो है निर्णय लिया कि मनुष्य को जो है पूरी रीति से समाप्त कर देगा। लेकिन एक बड़ी भीड़ में जो कि पाप से भरी हुई भीड़ थी और परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाली भीड़ थी, उस भीड़ के बीच में जो है एक व्यक्ति था नूह, जो परमेश्वर का भय मानता था और उसके साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए जो है उपाय किया, उसने जो है उनके साथ उसको नष्ट होने नहीं दिया। तो उसी तरह से प्रियो आज हमारे जीवन को भी परमेश्वर जो है यदि हमने उसके साथ चला है या उसके इच्छानुसार जिया है, तो वह इस संसार में जैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन उस कष्ट और मुसीबत भरे समय में परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए आज हमको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर में बने रहना है, उससे लिपटे रहना है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। हम देखते हैं जब परमेश्वर मिस्रियों के बस से छुड़ा करके इसराइलियों को बाहर ला रहा था, तब हम देखते हैं उनको बाहर लाने से पहले वहाँ 10 विपत्ति भेजा और जिसका कोई भी असर जो है इसराइलियों के ऊपर नहीं हुआ। तो इसलिए आज संसार में चाहे जैसे भी परिस्थिति है, लेकिन यदि हमने एक धर्मी और खरा जीवन जिया है तो परमेश्वर हमारे उस जिए गए जीवन को निश्चय स्मरण करेगा और हमको जो है उन सारी विपरीत परिस्थितियों से जो आज सारे संसार में पाई जाती है वह बचाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु जी कि आज प्रभु संसार में चाहे जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन प्रभु तो अपने लोगों के उस धर्मी जीवन और खराई का जीवन को स्मरण करता है जो उन्होंने प्रभु जी तेरे लिए किया। उनका प्रभु जी अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी लालसाओं को मारना और तेरी इच्छा अनुसार जीना कभी व्यर्थ न होने पाएगा, उसका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु तो खरे लोगों के आयु की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में भय के साथ जीवन जी रही है प्रभु जी। हाँ पिता इनके जीवन में प्रभु भय आता है प्रभु जी की, कहीं प्रभु जी इनका जीवन प्रभु जी हाँ प्रभु जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें प्रभु समाप्त ना हो जाए। प्रभु इस बहन की सहायता कर कि प्रभु जी वो तुझ पर भरोसा रख सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर वो अपने आप को अयोग्य समझती है प्रभु, लेकिन प्रभु तो उसके जीवन को देखा है प्रभु जी किस प्रकार से उसने तेरे लिए भूख और प्यास के साथ अपने जीवन को जिया है प्रभु। यह तुझे स्मरण है प्रभु जी। इस बहन की सहायता कर प्रभु, इस बहन को ढाढ़स दे और प्रभु एक दृढ़ विश्वास दे प्रभु के हाँ प्रभु जी वह तो प्रभु जी जैसे भी परिस्थिति है, लेकिन प्रभु जी तो उसकी रक्षा करेगा। वो प्रभु तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु जी नाना प्रकार की प्रभु जी क्लेश और मुसीबतों में से होकर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु डरते हैं प्रभु जी यह सोच करके कि कहीं ये परिस्थितियाँ उनके जीवन को नाश न कर दे। लेकिन प्रभु तो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक उन प्रभु भलाइयों के स्मरण कर जो इन्होंने औरों के साथ किया है पिता परमेश्वर, इनके जीवन से एक डर और भय को दूर कर प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके शरीर में प्रभु दर्द पाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द हो प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी तेरे चंगाई की सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से सारा दर्द एक एक के जीवन को छोड़ के, चाहे वो जहाँ भी हो प्रभु जी, सारा दर्द यीशु के नाम से एक एक के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। ऐसा ही और असकल धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।